सर्वाणीन्द्रियकर्माणि प्राणकर्माणि चापरे आत्मसंयम योगान्गो जुहृदयति ज्ञानदीपिते। भगवान श्री कृष्ण जी कह रहे हैं, संपूर्ण इंद्रियों के व्यापार को, मन की चेष्टाओं को ज्ञान से प्रकाशित हुई आत्मा में संयम रूपी योगाग्नि में हवन करते हैं। देखो, जो इंद्रियों का व्यापार, ये प्रकृति से कहीं कहीं भाग रहा है, कहीं 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 आँख कान नाक ये सब कहीं कोई कर रहा है, कोई शब्द स्पर्श कर रहे हैं, आँखों का देखना स्पर्श, कानों का सुनना स्पर्श, समझे, और जीभ स्वाद उसका स्पर्श। इसलिए संयम रूपी यज्ञ आत्मा को परमात्मा के प्रति तपाना ही यज्ञ है। योगाग्नि, परमात्मा से जुड़ो, योग की अग्नि में हवन करते हैं। परमात्मा से जुड़ने का योग जिसे यज्ञ कहते हैं। अपाने जुहर्ति प्राणम प्राणे अपानम तथा परे प्राणापान गतिरुद्ध्वा प्राणायाम परायण। बहुत से योगी श्वास को प्रश्वास में हवन करते हैं और बहुत से प्रश्वास को श्वास में। इससे उन्नत अवस्था होने पर अन्य श्वास प्रश्वास की गति रोककर प्राणायाम परायण हो जाते हैं। इस प्रकार योग साधना की विधि विशेष का नाम यज्ञ है। उस यज्ञ को कार्य रूप देना कर्म है। अब ये श्वास और प्रश्वास, जो श्वास है जो आप अंदर खींच रहे हो और जो छोड़ रहे हो वह प्रश्वास है। जैसे ओम, सांस खींची, श्वास को प्रश्वास में हवन और प्रश्वास का श्वास में हवन। कर्म क्या बता रहे हैं भगवान श्री कृष्ण जी भगवत गीता में? एवं बहुविद्या यज्ञ वितता ब्राह्मणो मुख्य कर्म विद्युत और तान सर्वानेवं ज्ञात्वा विमोक्षसे। इस प्रकार बहुत से यज्ञ जैसे श्वास का प्रश्वास में हवन, प्रश्वास का श्वास में हवन और श्वास प्रश्वास का निरोध कर प्राणायाम के परायण होना इत्यादि यज्ञ जिस आचरण से पूर्ण होता है उस आचरण का नाम कर्म है। अब जो श्वास और प्रश्वास का निरोध कर, श्वास पता ही न लगे श्वास आ रही या जा रही, नाम में निरंतर चिंतन लगा रहे, इसे ही जो कह रहे हैं उस आचरण का नाम कर्म है। कर्म माने आराधना, कर्म माने चिंतन, योग साधना पद्धति का नाम यज्ञ है। जो यज्ञ है और कर्म, इसका विकर्म का अर्थ बताते हैं भगवान श्री कृष्ण। विकल्प शून्य कर्म, जैसे प्राप्ति के पश्चात, आपको परमात्मा की प्राप्ति के पश्चात महापुरुषों के लिए कर्म विकल्प शून्य होते हैं। आत्मस्थित आत्मतृत आत्म काम महापुरुषों को ना तो कर्म करने से कोई लाभ और ना छोड़ देने से कोई हानि ही होती है, फिर भी वे पीछे वालों के हितों के लिए कर्म करते हैं। अर्थात जो पिछली पीढ़ियां हैं उनको कर्म कहाँ से मिलेगा? जैसे अब महापुरुष कर्म नहीं करेंगे तो पिछली पीढ़ियां आएंगी, अगली नई पीढ़ियां, वो कहेंगी कि महाराज जी तो कुछ कर्म करते ही नहीं है, महाराज जी बैठे रहते हैं। जब वो देखेंगे नहीं तो करें। इसलिए महापुरुष ऐसा कर्म विकल्प शून्य विशुद्ध है और यही कर्म विकर्म कहलाता है। इसलिए वे पीछे वालों के लिए कर्म करते हैं, स्वयं तो पूर्ण हैं महापुरुष। यज्ञ करने का अधिकार, यज्ञ शिष्ट मृत्यु भुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम नायम लोकोऽस्त्य यज्ञस्व कुंतो अन्य कुरु सत्तम। यज्ञ न करने वालों को द्वारा मनुष्य शरीर भी नहीं मिलता। अर्थात यज्ञ करने का अधिकार उन सबको है जिन्हें मनुष्य शरीर मिला है। यज्ञ परमात्मा का चिंतन ही यज्ञ है। कर्म माने आराधना, कर्म माने चिंतन। आत्मा को परमात्मा के प्रति तपाना ही तप है,
यही यज्ञ है। जो आप कर रहे हो वो कर्म है, जो हो रहा है वो यज्ञ है, जैसे तपा रहे हो वो तप है। ईश्वर देखा जा सकता है। भक्त्या त्वन्यन्या शक्य अहमेव विद्धो अर्जुन ज्ञातु दुष्टुम च तत्वेन प्रवेशुम च परंतप। अनन्य भक्ति के द्वारा मैं प्रत्यक्ष देखने, जानने तथा प्रवेश करने के लिए भी सुलभ हूँ। वो अनन्य भक्ति परमात्मा के सिवाय किसी का भी भक्ति नहीं करना, केवल और केवल परमात्मा की भक्ति करना, तो परमात्मा प्रत्यक्ष देखने, जानने तथा प्रवेश करने के लिए सुलभ हैं। केवल और केवल परमात्मा का चिंतन आए, अन्य किसी का भी ध्यान ना रहे। अब यहाँ पे कहते हैं आश्चर्य बद पश्यति कश्चिदेन माश्चर्य बदत्यति तथैव चान्य आश्चर्य बच्चैन मन्या शृणोति श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित्। इस अविनाशी आत्मा को कोई बिरला ही आश्चर्य की तरह देखता है, सम देखता है। उसे 84 लगनी, चाहे वृक्ष हो, चाहे कुत्ता हो, चाहे बिल्ली हो, कुछ भी, चाहे गाय हो, वो सब चीज़ को सम देखता है। सब में आत्मा को ही, परमात्मा को ही देखता है, हर जीव में। आश्चर्य की ज्यों उपदेश करता है और कोई बिरला ही इसे आश्चर्य की तरह सुनता है। ज्यों सुनता है अर्थात यह प्रत्यक्ष दर्शन है। केवल भजन सुनने मात्र से ही भगवत गीता के ये प्रत्यक्ष दर्शन करा देती हैं। परमात्मा आत्मा ही सत्य है, सनातन है। अच्छेदो अयम मदाहोम अयम क्लेदो असोस्य एम च नित्यं सर्वगतं स्थाणुरचोलभ्यम सनातनम। यह आत्मा सर्वव्यापक, अचल, स्थिर रहने वाला और सनातन है। आत्मा ही सत्य है। आत्मा से बड़ा कोई सत्य नहीं और सब असत्य है। परमात्मा है, स्वयं परमात्मा है आत्मा। विधाता और उससे उत्पन्न सृष्टि नश्वर है। अब्रह्मभुवनालोकम पुनरावर्तिनो अर्जुन मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। ब्रह्म और उससे निर्मित सृष्टि, देवता और दानव दुखों की खाने क्षणभंगुर और नश्वर हैं। ठीक है, जो दानव, असुर, ये सब दुखों की खाना है, ये क्षणभंगुर, ये नश्वर है। पूरी सृष्टि नाशवान है। इसमें जिसका जन्म होगा उसकी मृत्यु भी होगी। जो पैदा हुआ है वो मरेगा भी। इसलिए हर चीज़ नश्वर है, चाहे पेड़ हो, चाहे पशु हो, चाहे पक्षी हो, चाहे मनुष्य हो, कुछ भी हो।